नहीं मजबूरी है। निजीकरण बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो। जो भाइयों का साथ न दे चूड़ी पहन के घर को जाए, जो भाइयों का साथ न दे चूड़ी पहन के घर को जाए, जो भाइयों का साथ न दे चूड़ी पहन के घर को जाए। निजीकरण का फायदा किसको? अडानी अंबानी को, निजीकरण का फायदा किसको? अडानी अंबानी को, निजीकरण का फायदा किसको? अडानी अंबानी को। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है। निकम्मी है, निकम्मी है। बेचत एक जरा बोल दिया क्या मामला आपका? कौन बोल रहा है? क्या मामला है आपका? ये भारत सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी बैंक वाले यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारी एक ही मांग है कि जो सार्वजनिक बैंकों को निजीकरण किया जा रहा है, सार्वजनिक बैंकों का, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं है। आम जनता इसमें पिसने वाली है। हम ये जनता को समझाना चाह रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जागरूकता रैली निकालेंगे और इसके माध्यम से सभी आम जनता को जागरूक करेंगे कि निजीकरण का फायदा किसको है। इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है, अडानी और अंबानी को इसका फायदा होने वाला है। आप ये देखिए कि प्राइवेट बैंकों में मिनिमम बैलेंस 5,000 से कम पे खाता नहीं खुल पाता है। सरकारी बैंक कर्मचारियों ने जनधन के खाते, सरकार के एक आह्वान पे 42 करोड़ जनधन के खाते खोले हैं। मोदी जी हमेशा इस बात का श्रेय लेते हैं कि हमने ये काम करवा दिया, लेकिन ये काम सरकारी बैंक कर्मचारियों ने करके दिया है। अगर ये सरकारी बैंक नहीं रहेंगे तो ये सरकारी आम आदमी का काम कौन करेगा? आम आदमी इतना सक्षम नहीं है कि प्राइवेट बैंकों के विभिन्न तरह के शुल्क वो जमा कराता रहे। और इस तरह से सरकार जो है सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। सरकार का एक ही लक्ष्य रह गया है, किसी भी प्रकार जो उनको जिताते हैं, चुनावों में चंदा देते हैं, उन धन्ना सेठों को वो फायदा पहुंचाना चाहती है। और सरकार से जो सार्वजनिक उपक्रमों से जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को जो लाभ मिल पा रहा है, इसमें कोई मालिक नहीं है, यहाँ जनता मालिक है सार्वजनिक उपक्रमों की। और उस फायदे को वो बहुसंख्य हाथों से निकाल के एक हाथ में पहुंचाना चाहती है। आपको हम एक उदाहरण और इसका देना चाहेंगे। जैसे रेलवे में निजीकरण हुआ है, तो आप ये देखिए निजीकरण के तुरंत बाद में 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट हो गया है। वेटिंग हॉल में बैठने के चार्ज लगने लगे हैं और किराया बेतहाशा बढ़ रहा है। तो इसी तरह सरकार ने इस बजट में 2 सार्वजनिक बैंकों को, एक बीमा कंपनी को निजी हाथों में देने की तैयारी की है, उसकी घोषणा की गई है। और 100 अन्य कंपनियों की भी सूची बनाई जा रही है जिनका निजीकरण किया जाना है। तो हम सरकार की इस निजीकरण की नीति का घोर विरोध करते हैं और जब तक सरकार अपनी इस नीति को वापस नहीं लेती, हम इसी प्रकार विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। यूएपीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार हाय हाय। हाय, 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 हाय। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोग नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है, लोग नहीं मजबूरी है। ये हड़ताल जरूरी है। अरे बेचत बेचत में चला, बाकी बचा न कोई, जो कछु बाकी बच गया तो सूचित कर दो मोए। हम जनता को ये समझाना चाहते हैं कि ये बेचू चंद जी की बातों में नहीं आना है, सार्वजनिक संपत्तियों को बचाना है। भारत सरकार